थे कि अभी मोदी सरकार ने उस कर्जे को चुकाया नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए भी एक चीज मैं आपको एक चीज करेक्शन कर दूं। नहीं, मैं एक चीज करेक्शन कर दूं। मोदी सरकार इस समय 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ इंटरेस्ट भरती है इस चीज पे। आप इस बात को समझिए। जबकि वो चाहती, आपने आंकड़ा सही दिया है, उसमें उसको मैं गलत नहीं कह रही हूं, लेकिन अभी जो ऑयल बॉन्ड का हम लोग अभी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर, उसमें से 5 बॉन्ड ऐसे हैं जो 24 में मैच्योर हो रहे हैं, यानी कि तब उन्हें वहां पर फुलफिल किया जाना है। मैं माफी चाहता हूं, 26 में मैच्योर हो रहा है। 24 के आसपास 5 बॉन्ड मैंने कहा मैच्योर हो रहे हैं, 2 बॉन्ड जो हैं वो भी 22 में मैच्योर होंगे, तो तभी उनका भुगतान होगा। लेकिन आपने अभी आपने जैसा कहा ना कि पिछली सरकारों की यहाँ पर देनदारी बढ़ी और पिछली सरकार में देनदारी एनडीए में आई थी, आपने भी खुद जिक्र किया उसका, और उसको चुका रही है बीजेपी सरकार, और शायद इसी को लेकर बीजेपी जो है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि आप मेरी पूरी बात नहीं, अभिषेक जी, अगर कंपेयर करेंगे एक्साइज ड्यूटी को, अगर कंपेयर करेंगे एक्साइज ड्यूटी को, तो पहले वो आंकड़ा 10 से 11 रुपए था। अभिषेक जी, आपकी इस बात का जवाब मैं जरा, आज वो आंकड़ा 26 से। अभिषेक जी, आपकी इस बात का जवाब जरा मैं राहुल जी से ले लेती हूँ, क्योंकि ऑयल बॉन्ड की अगर बात होती तो वो बहुत अच्छे से समझा पाएंगे मैं इस बात को, क्योंकि बीजेपी का भी प्रवक्ता है नहीं, तो आप उनसे आराम से सवाल जवाब कर लेते। लेकिन इस चीज को जरा हम समझते हैं कि जो ऑयल बॉन्ड की चर्चा हो रही, जिसका हवाला बीजेपी बार बार देती है, वो कहती कि पिछली सरकार ने एनडीए में, राहुल जी, ये कहा गया कि उन्होंने कर्जा तो ले लिया जाते जाते, लेकिन बाद में वो सारा कर्जा छोड़ गए, कुछ ही कर्जा उन्होंने यहां पर चुकाया, लेकिन उसके बाद अब हम इसे भर रहे हैं, और ये भी एक वजह है कि यहां पर तेल की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। आऊंगी अभिषेक जी आपके पास, ये बीजेपी लगातार इसका हवाला कई बार दे चुकी है आपके पास। राहुल जी, क्या वाकई में इसका असर जो है वो ज्यादातर पड़ता है पेट्रोल डीजल की कीमतों में, ऑयल बॉन्ड का जो कर्जा है? शिवांगी जी देखिए, आज जो प्रोजेक्टेड फिजिकल डिफिसिट है इंडिया का 16,61,196 करोड़ जो डेटा है, हाँ। उसको आप देखें, हाँ। तो ये ऑयल बॉन्ड जो है उसमें एक लायबिलिटी है। ऑयल बॉन्ड एक फेलियर है, मैं उसको एक फेल्ड पॉलिसी मानता हूँ एज एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया। और बेसिकली आप एक और बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी आइडियोलॉजी बेस्ड बात तो नहीं करता हूँ, बट जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको ज़रूर मैं सपोर्ट करता हूँ और करना चाहूँगा। मैं यह बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारे सम्माननीय जो प्रवक्ता बोल रहे थे, तो गवर्नमेंट कोई भी हो, जैसा मैंने कहा कि यूपीए गवर्नमेंट ने भी चैलेंजेस फेस किया था 2009 में, जब ग्लोबल क्राइसिस था। उस टाइम में लाखों जॉब्स गए थे और प्राइस राइज हुआ था, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हुआ था। उसी तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग आम तौर पे इनकम की बात तो करते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना रेवेन्यू एक्रू किया, बट हम कभी इस बात को नहीं करते हैं कि पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग कोविड गवर्नमेंट ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, कितना रेवेन्यू हेल्थ पे खर्च किया। ये एक बड़ा कंसर्न है। आप सिर्फ अर्निंग की बात क्यों करते हैं? मैं इस बात को एक हमेशा कहता हूँ हर प्लेटफॉर्म पे, हम सिर्फ इनकम की बात करते हैं जब किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट होती है। हम क्यों नहीं बात करते हैं कि किस एरियाज में गवर्नमेंट ने क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। एक बड़ा फंड खर्च करना पड़ा है कोविड के दौरान, हेल्थ इम्यूनिटीज के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ इमरजेंसी के लिए, वैक्सीन के लिए। तो क्या ये हमारे लिए इन बातों को हम कंसीडर नहीं करेंगे? तो ये बड़ी अजीब बात है। हम हमेशा इनकम की बात करते हैं। फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करने की जहां तक बात है, ये अभी जो प्रोजेक्शंस है, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ग्लोबली जो बता रहे हैं, आने वाले कुछ समय में निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन फिर से स्टेबलाइज होगा, प्राइसेस कंट्रोल होंगे। ये पोस्ट पैंडेमिक इंपैक्ट है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी आर्गुमेंट करें, आप बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, बट जो फाउंडेशन है, जो थ्योरीज है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। मैं एज एन एक्सपर्ट इस तरीके से बात को कहना चाहूंगा। बिल्कुल राहुल जी, आपने जिक्र किया कि गवर्नमेंट जो अर्निंग करती है, और ये सच भी है कि पेट्रोल डीजल से यहाँ पर सरकार को भारी भरकम कमाई होती, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। और वित्त वर्ष अगर हम देखें तो 2021 में यहाँ पर 3.71 लाख करोड़ का यहाँ पर मोटा पैसा जो है वो सरकार ने यहाँ पर कमाया। लेकिन जिन अभी आपने सुविधाओं का जिक्र किया, जो कोरोना आपने उसका वेव का हवाला दिया कि उस वक्त तो सरकार यही पैसा लगा रही थी ना। अभिषेक जी, आपसे सवाल है, एक लाइन में जाओ, फिर मैं चलूंगी ओमकार जी के पास। जैसा कि राहुल जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम पैसा देखते तो है कि गवर्नमेंट कमा रही है पेट्रोल डीजल से, जो टैक्स लग रहा है उससे, लेकिन वो पैसा आप देखिए तो 2 साल में
कोविड में उन्होंने कहा, राहुल जी ने, कि आपने देखा स्थिति को, स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए खर्च करना पड़ा। जो स्थिति अभी बनी हुई थी, बेरोजगारी की स्थिति जो बनी हुई थी, राशन जो दिया जा रहा था, ये भी बीजेपी कहती रही है। तो क्या वो पैसा सिर्फ पेट्रोल डीजल में ही लगेगा, उनकी कीमतें घटा के लगेगा, इन चीजों को नहीं देखा जाएगा क्या? शिवांगी जी, जैसा कि हमारे अभी भाई ने बोला, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, मैं इस बात को आपको याद दिला दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने बाकायदा एशियन बैंक से, वर्ल्ड बैंक से भी उसको बाकायदा सहायता प्राप्त हुई थी। और यहाँ के भारतवर्ष के दिलदार लोग जितने भी हैं, मतलब जितने भारतवासी हैं, उन लोगों ने दिल खोल करके चंदे के रूप में प्रधानमंत्री राहत कोष में फंड दिया था। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जो अर्निंग की बात आप कर रहे हैं, देखिए 2 साल, सिर्फ 2 साल कोविड के हैं, लेकिन उसके पहले शायद मेरे भाई को याद होगा कि उसके पहले भी क्रूड ऑयल की कीमत बहुत गिरी हुई थी। लेकिन जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने बाकायदा अर्निंग तो की थी, अगर वो चाहती तो उसमें से आपको याद होगा कि अभी बाकायदा है कि जब हम ऑयल बॉन्ड जो होता है उसमें से समय से पहले बाकायदा एक रिक्वेस्ट लेटर दिया जाता है उस कंपनी को, वो चाहे तो पेमेंट को कर सकती है, ठीक। लेकिन आप देखिए कि 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे, ये मेरा एक आंकड़ा है, उससे हो सकता है ज्यादा हो, ठीक है, कम तो नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा सिर्फ ये पे करते इंटरेस्ट के नाम पे। आप समझिए क्या वो देश के तरक्की के लिए काम नहीं आ सकती? आपने भी बोला कि रिक्वेस्ट के आधार पर वो चाहे तो कह सकते हैं ना कि पैसा हम फुलफिल करना चाहते हैं। अभी जी, अभी हमारे देश में क्या स्थिति है आपको भी पता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर गवर्नमेंट अभी ये जो पिछली सरकार का जो ऑयल बॉन्ड था, सिर्फ अगर उसी को भरने में लग जाएगी तो बाकी चीजों पर ध्यान कब देगी? शिवांगी जी, अभी इंतजार कर रही है कि वो मैच्योर हो जाए। अगर वो ऑयल बॉन्ड मैच्योर हो जाए तो क्या इसमें गलत है क्या? वो भर तो रही है ना, वो कह तो रही कि हम भरेंगे। शिवांगी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? 10,000 करोड़ रुपए हम सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पर 2 साल से कोविड पीरियड है, 2 साल से कोविड का पीरियड था, पैसा बढ़ तो बाकी जगह क्या हाथ खाली कर लेगी? अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम अपनी देनदारी कम करेंगे, अगर अपनी देनदारी कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा पैसा कम बचेगा ना। अब आप चाहते सारा पैसा एक बार में एक ही जगह, मैंने ये तो नहीं कहा ना, मैंने ये तो नहीं कहा, एक साल में नहीं करेंगे कि ऑयल बॉन्ड जो है वो मैच्योर हो जाए और आप कहते कि पहले पैसा दे दे ऑयल बॉन्ड मैच्योर होने से पहले, तो भाई सरकार अगर ना करे 22 में, 24 से 25 में, तो आप कहिएगा। आपके पास आ रही हूँ राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब अभिषेक जी कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन से साल में हमारी कंट्री इकोनॉमिकली रेवेन्यू सरप्लस में रही है। बिल्कुल, कंट्री फिस्कल डिफिसिट में है, कई सारे नेशंस फिस्कल डिफिसिट में है। तो हमें किसी भी क्राइसिस में, किसी भी पैंडेमिक में लोन तो लेना ही होगा। लोन हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन मिला है हेल्थ एमिनिटीज के लिए, ये तो पूरी जग जाहिर बात है, ये पूरी दुनिया जानती है। और हम नेशनली फिस्कल डिफिसिट में है तो लोन की जरूरत पड़ेगी। इसमें गलत क्या है और इसमें ऐसी कौन सी चौंकाने वाली बात है? लेकिन जो पैसा हम पेट्रोल डीजल के प्राइसेस से रेवेन्यू अर्निंग की बात हो रही है, उस पैसे का एक साइजेबल इनकम क्यों भी हम कि यहाँ पे एक अच्छा खासा यूज हुआ है हेल्थ एमिनिटीज के लिए। तो इसलिए आप इस तरह से बजट कम हुआ, सीधे कहना कि हमारा इनकम हुआ है, ये कोई सैलरी की बात नहीं है। ये कोई सैलरी की बात नहीं हो रही है कि हमारी सैलरी इंक्रीज हुई है इसलिए हम उस पैसे को कहीं और लगा सकते हैं। हमें समझना होगा कि ये डिफिसिट का मामला है, एक्चुअली कॉन्सिस्टेंटली हमारा डिफिसिट है, इसलिए उसमें हमें लोन पे ही डिपेंडेंट होना होगा किसी भी पैंडेमिक या क्रिटिकल सिचुएशन में, वो भी कोविड जैसे सिचुएशन में। कई कंट्रीज, कई नेशंस ने अब लोन लिया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। यूएस का हालत आज आप देख लीजिए, इन्फ्लेशन का क्या स्थिति है। पेट्रोल की प्राइसेस अभी तक की सबसे हाईएस्ट है यूएस में, आप 86 रुपीज पर लीटर पेट्रोल वहां पे है। तो आप देखें ये ऐसी बात है कि ग्लोबली अगर ये फिनोमेना है तो हम सिर्फ कंट्री को और गवर्नमेंट को ब्लेम करने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ओमकार जी बोलिए। देखिए, आप अभी आपने अभिषेक जी को भी सुना और क्या स्थिति, क्या परिस्थिति वो भी आप सुन रहे लगातार राहुल जी से, लेकिन आरोप आप पर भी लगा है अभिषेक जी की तरफ से कि पिछली सरकारों का खामियाजा जो है वो जनता भुगत रही है। माफ कीजिएगा, मैंने एनडीए बोला था उस टाइम, लेकिन यूपी की सरकार ने जो यहाँ पर ऑयल बॉन्ड लिया उसका पैसा पूरा आप चुकता ही नहीं कर पाए। आप छोड़ गए कि अगली सरकार आएगी तो देखा जाएगा, हम आएंगे तो देखेंगे। तो क्या पिछली सरकारों के खामियाजे जो है या इस सरकार जिस तरीके से ऑयल बॉन्ड की बात कर रही है वो जनता झेले? अभिषेक जी भी विद्वान हैं और राहुल जी तो अर्थशास्त्री हैं जी।
मैं इतना विद्वान इन लोग के मुकाबले में नहीं हूँ, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ आपसे। आप बैंक से कोई लोन लेती हैं बिजनेस करने के लिए, तो कम से कम जो लोन लेती हैं उसको रिपे करने का तो आप सोचती हैं ना। और कैसे करती हैं रिपे? उससे जो कमाई आपकी होगी उसी में से तो आप सबसे पहले लोन करेंगी, उसके बाद फिर कोई और चीज करेंगी। चाहे अगर नया घर बनवाना हो या नया उद्योग लगाना हो या नया बिजनेस स्टार्ट करना हो या अपने खर्चे बढ़ाने हो, वो तो उस लोन को रिपे करने के बाद ही तो आप करेंगी ना। बेसिक गलती इन्होंने क्या की है, इन्होंने ऑयल बॉन्ड तो ले लिया, हाँ। और उससे जो कमाई कर रहे थे, एक्साइज ड्यूटी ले रहे थे, उसमें से वो ये उनका वापस करने का हिसाब किताब बना ही नहीं रहे थे। ऑयल बॉन्ड तो जब ये हिसाब किताब नहीं बना रहे थे, तब नहीं था ना, आप जब थे तब वो लिया गया, उसके बाद उसको पूरा अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। तो हम जब थे तो उस समय तो उसमें मैच्योर तो हुआ नहीं था। हाँ। मैच्योर नहीं हुआ था, तो मैच्योर जब होगा तभी तो आप पे करेंगे। अभी आप ही कह दीजिए मैच्योरिटी होगी तो पेमेंट होगा। बात ही तो जब मैच्योर होने पर पेमेंट होना था तो सरकार को, चाहे वो पहले मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ऑयल बॉन्ड आपने ले लिया, पूरी बात हो जाने दीजिए। ऑयल बॉन्ड आपने ले लिया और उसके बाद उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, और ये वजह भी है कि पेट्रोल डीजल बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी कहती है। ओहो, तो सुन, मैं करेक्शन, देखिए मैं बहन सुनेगी तभी तो जवाब हमारा सुनेगी तभी तो बोलेंगी। हमारा जवाब तो सुन लीजिए। सवाल ये, हमने जो कमाई की और जब मैच्योरिटी थी तो इस सरकार ने उसको वापिस करने की योजना क्यों नहीं बनाई? 2,3,72,000 करोड़ रुपया आपने लिया, और इनकी एक्साइज ड्यूटी में देखिए रेशियो क्या है। इन एक ये लेते हैं बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एक लेते हैं एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एक इसके अंदर लेते हैं रोजाना इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, एक लेते हैं कृषि और विकास इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। इन्होंने इसमें वो क्यों नहीं बनाया? अगर बेसिक और एडिशनल को ले लीजिए वापस करने के लिए, तो आप कम से कम इतना पैसा वापस तो कर सकते थे। आप क्यों इसको चिल्ला रहे हैं कि हम दाम नहीं कम कर पा रहे हैं? आपने खर्च कहीं और कर दिया। आप लोन ले रहे हैं और लोन को रिपे करने की व्यवस्था बना नहीं रहे हैं और सारे खर्च करते हुए चले जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका भाई? ये तो बिजनेस नहीं होता ऐसे। अब ज्यादा अर्थशास्त्री तो नहीं है जी, अर्थशास्त्री है ना हमारे बीच में राहुल जी के पास। राहुल जी आ रही है, अभिषेक जी एक सेकंड, जो अभी ओंकार जी ने बोला है उसका जवाब देना चाहते हैं राहुल जी, क्योंकि वो बेहतर बता पाएंगे ये आंकड़े। राहुल जी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ओमकार जी को सामान्य तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगा। ऑयल बॉन्ड एनडीए गवर्नमेंट ने नहीं लिया था, ऑयल बॉन्ड यूपीए गवर्नमेंट ने शुरू किया था, लॉन्च किया था। हाँ। और ये 1.34 लाख करोड़ का एक लायबिलिटी था। हाँ। और ये हमारे हिसाब से ऑयल बॉन्ड लॉन्च करने का डिसीजन बिल्कुल फेलियर था। इसका इंटरेस्ट आज भी देना पड़ रहा है, और आप देखें ये एक लायबिलिटी है और ये एक गलत डिसीजन था। मैं एज एन एक्सपर्ट मैं इस बात को बोल रहा हूँ और हाँ। उनको करेक्ट करता हूँ कि ये एनडीए का डिसीजन नहीं था, ये यूपीए का डिसीजन था। राहुल जी एक चीज रोकना चाहूंगा। राहुल जी, इससे आदमी बच नहीं सकता है। राहुल जी मेरी बात सुन लीजिए। इससे आदमी बच नहीं सकता है कि यूपीए गवर्नमेंट में लिया था, आज बुलेट प्रूफ ट्रेन चल रही है और जो सरकार ने लोन लिया है, पता नहीं सरकार ये रहेगी कि नहीं रहेगी जब बुलेट प्रूफ ट्रेन चालू होगी और पेमेंट कोई दूसरी सरकार आएगी तो ये कहेगी बीजेपी ने लेके हमको फंसा दिया। सरकार की जो योजना होती है फिर सरकार की योजना होती है, वो यूपीए की और एनडीए की और क्या कहते दूसरे ज्वाइंट उसकी नहीं होती है। इसलिए आप इसको प्लीज मत कहिए कि उस योजना की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। सरकार योजनाएं आती रहती है, सरकार का काम है उससे जूझना। और फिर अगर इतनी योजना खराब थी तो ऑयल बॉन्ड इन्होंने क्यों लिया फिर? राहुल जी नहीं, लोन फिर से मैं करेक्ट करना चाहूँगा, वो लोन यूपीए गवर्नमेंट का डिसीजन था ओमकार जी, वो डिसीजन एनडीए गवर्नमेंट की नहीं थी। और गवर्नमेंट का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अब पिछली गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, कोई पॉलिसी एग्जीक्यूशन करती है, तो हमें उसके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो करंट गवर्नमेंट की वो एक लायबिलिटी के रूप में आई है और उस पर उसको रिस्पॉन्ड करना है। जी ओंकार जी, शायद आपको जवाब मिला होगा क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि एनडीए ने इसे क्यों लिया, ऑयल बॉन्ड को क्यों लिया, तो वो करेक्ट कर रहे थे आपको। अभिषेक जी बहुत देर से नहीं, अरे आप मेरी बात पूरी नहीं सुने। आप मेरी बात आप पूरी नहीं सुनी। आपने बोला यूपीए ने इसको लिया था, हम ये नहीं कह रहे यूपीए ने नहीं लिया था। देखिए नहीं, बाद में एनडीए ने भी तो लिया था इसको, एनडीए ने भी लिया। अभिषेक जी बता रहे थे वो फेलियर साबित हो गया। आऊंगी अभिषेक जी। हाँ देखिए शिवांगी जी, मैं हमारे भाई राहुल जी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो जनता को
उस समय जिस जरूरत के हिसाब से वो चीज़ों को देखती है, उसी के हिसाब से अनुरूप आगे काम करती, योजना बनाती है। नंबर एक बात, तो आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे, हो सकता है कि आपकी नज़रों में वो गलत हो, लेकिन उस समय की जो मौजूदा परिस्थिति थी उस जगह पे वो सही हो। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज़ मैं वापस से याद दिला दूं कि जब ये हुआ था तो जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसने तकरीबन 3500 करोड़ रुपए का कर्जा उतार दिया था। मैं वापस से कह रहा हूं, उतार दिया था। लेकिन जब हैंडओवर हुई थी सत्ता, उस समय जो कर्जा था, उस समय जो आमदनी हुई, उस समय कोई कोविड पीरियड नहीं था। उसमें से कुछ पार्ट, मेरा पहले भी कहने का तात्पर्य था, अगर हमने 100 रुपए का कर्जा लिया हुआ है तो अगर हमारी मंशा है देने की तो हम एक रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं, उस जगह पे हम 10 रुपए उतार देंगे तो हमारे ऊपर कर्जा बचेगा 90 रुपए का। तो दैट मीन्स कि हमारा जो इंटरेस्ट पार्ट जा रहा था 10 रुपए, उसमें से अगर हमने 10 रुपए कम कर दिए हैं तो हमारा 1 रुपए बचेगा, तो मतलब 9 रुपए इंटरेस्ट जाएगा। मैं वही चीज बताना चाह रहा हूं कि जो इंटरेस्ट पार्ट हम 10,000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का भर रहे हैं, वो हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं, तो जो देश और प्रदेश के लिए काम आती, और जो टैक्सेस लगे हुए वो कम आते। क्योंकि पहले के टैक्सेस अगर आप कंपेयर करोगे तो 10 से 15 रुपए थे, जो आज के दौर पे स्टेट गवर्नमेंट के सिर्फ 26 रुपए 18 रुपए के हिसाब से टैक्सेस चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए टैक्स बढ़ा है और महंगाई जो है वो ये पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के साथ बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। और चर्चा हमारी वापस अब महंगाई पर आ जाएगी, क्योंकि अभी हमने देखा ऑयल बॉन्ड का जिक्र आपने जब किया उसके बाद इस पर चर्चा हो गई। लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक बार ये देखेंगे कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं इसकी वजह से महंगाई पर कितना असर पड़ रहा है। अभिषेक जी वापस आती हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।